और दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रम्प प्रशासन के एक ऐसे फैसले से जिससे भारत समेत पूरी दुनिया में लाखों प्रोफेशनल्स को प्रभावित किया है। मैं बात कर रहा हूं अमेरिका के में H-1B वीजा की फीस बढ़ोतरी के बारे में। अब अमेरिकी व्यापार संगठन ने इस फैसले के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर किया है। आइए समझते हैं इस पूरे मामले को। सबसे पहले हम समझते हैं कि H-1 वीज़ा क्या होता है। तो H-1 वीज़ा की अगर मैं बात करूं तो एक ऐसा वर्ग वीज़ा है जो अमेरिका की कंपनियों को विदेशी कुशल कर्मचारियों को काम पर रखने की अनुमति देता है। मान लीजिए किसी अमेरिकी कंपनी को एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए और उन्हें ऐसा व्यक्ति भारत या किसी दूसरे देश में मिलता है, तो वो H-1 वीज़ा के जरिए अमेरिका बुलाकर काम पर रख सकते हैं। हर साल अमेरिका में लगभग 85,000 H-1 वीज़ा जारी करता है और इनमें से लगभग 70% भारतीयों को मिलते हैं। यानी यह वीज़ा जो है भारतीय इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिकों और IT प्रोफेशनल के लिए एक सपने की टिकट है। अब समझते हैं कि ट्रंप प्रशासन ने क्या बदलाव किया। ट्रंप प्रशासन ने एक नया नियम लाया जिसमें कहा गया कि H-1 वीज़ा में आवेदन की फीस को 10,000 तक बढ़ाया जाएगा। पहले यह फीस कुछ $100 होती थी, लेकिन अब यह छोटे और मध्यम स्तरीय कंपनियों के लिए बहुत भारी बोझ बन गया है। अमेरिका की सरकार का तर्क था कि यह फीस इसलिए बढ़ाई जा रही है ताकि सिस्टम का दुरुपयोग रुक सके और अमेरिकी नागरिकों को प्राथमिकता दी जा सके। लेकिन व्यापार जगत का कहना है कि यह कदम विदेशी प्रतिभाओं को शोषित करेगा और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करेगा। अमेरिकी व्यापार संगठन ने बात करें तो ये कहा है कि यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स और कुछ अन्य समूह ने अदालत में एक याचिका दायर की। उनका कहना है कि यह फैसला कानूनी रूप से ही गलत है, क्योंकि अमेरिकी कानून में वीजा फीस की एक सीमा तय की गई है। यह छोटे व्यवसायों के खिलाफ है, क्योंकि बड़े कॉरपोरेट तो खर्चा उठा सकते हैं लेकिन छोटे उद्यम नहीं कर पाएंगे, जिससे कि छोटे उद्यम जो हैं वो बाहर से किसी व्यक्ति या इंजीनियर प्रोफेशनल को नहीं बुला पाएंगे। और सबसे अहम बात, इसमें अमेरिकी की वैश्विक प्रतिस्पर्धा घट जाएगी। और साथ में यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कहना है कि H-1 वीजा अमेरिका की इनोवेशन इकोनॉमी की रीढ़ है। अगर इसे महंगा बनाया गया तो कंपनियों को कुशल टैलेंट नहीं मिल पाएगा। भारत पर इसका असर सबसे ज़्यादा पड़ता है। अगर मैं भारत की इसकी बात करूँ तो क्योंकि हर साल अमेरिका में काम करने वाले जो विदेशी पेशेवर 70% भारतीय होते हैं। भारत में बड़ी IT कंपनी जैसे TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL और भी कई सारी कंपनियां हैं जो हजारों भारतीय इंजीनियर को H-1 वीजा जारी है अमेरिका भेजती है। अगर फीस बढ़ जाए तो इन कंपनियों का खर्चा बहुत बढ़ जाएगा और ये अमेरिकी प्रोजेक्ट्स में पीछे हट जाएगी। इसमें भारतीय युवाओं को रोजगार के अवसर कम होंगे और विदेशी भारतीय प्रतिभा की मौजूदगी घटेगी। डोनाल्ड ट्रंप की जो ये नीति है कि H-1 वीजा की, उन्होंने तर्क दिया है कि अमेरिका फर्स्ट पर आधारित है। उनका कहना है कि यानी विदेशी कर्मचारी अमेरिकी नागरिकों की नौकरियां छीन रही है, इसलिए उन्होंने इमिग्रेशन नियमों का कड़ा किया है, वीजा फीस बढ़ाई और ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया को भी धीमा किया है। ट्रंप का यह कदम मैं देखूँ तो अमेरिकी नागरिकों को जो है फर्स्ट की नीति यानी अमेरिका की नागरिकों प्राथमिकता के लिहाज से काफ़ी अच्छी है। अगर मैं इसकी ही आर्थिक दृष्टि की हम बात करें तो अमेरिका की बड़ी कंपनियां जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन विदेशी इंजीनियर पर बहुत हद तक निर्भर है, क्योंकि इनमें अधिकतर जो हैं वो विदेशी इंजीनियर या IT जो भी कह लीजिए आप, वो विदेशी ज़्यादा वर्कर इसमें काम करते हैं, प्रोफेशनल। यदि H-1 वीजा महंगा हो जाएगा तो ये कंपनियां भारत जैसे देशों में अपने ऑफिस और डेवलपमेंट सेंटर बढ़ाएगी, जिससे अमेरिका के अंदर ही रोजगार घटेगा। ये कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। यानी ट्रंप का यह कदम जो अमेरिकन नौकरी को बचाने के लिए था, वह उल्टा अमेरिकी अर्थव्यवस्था को ही नुकसान पहुंचा जा सकता है। अभी वर्तमान में जो है अदालत में केस दाखिल हुआ है, वह यह तय करेगा क्या अमेरिकी प्रशासन ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है या नहीं। अगर कोर्ट इस फीस बढ़ोतरी को अवैध ठहराता है तो यह भारत समेत दुनिया भर के टैक्स सेक्टर के लिए राहत होगी। लेकिन अगर ट्रंप प्रशासन की नीति सही ठहराया गया तो भारत अमेरिकी संबंधों की एक नई खाई पैदा कर सकता है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि H-1B वीजा के जो है वो महंगा होगा कि सस्ता, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मैं अगर बात करूँ तो यह मामला केवल एक वीजा फीस का नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल टैलेंट, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक पॉलिटिक्स का भी संघर्ष है, क्योंकि अमेरिका में जितने भी टैलेंटेड लोग हैं वो अधिकतर विदेशी हैं। अधिकतर विदेशी, क्योंकि अमेरिका के अंतर्गत पैसा बहुत है, यानी पैसा लगाने वाले तो बहुत है, लेकिन जो टैलेंट है, जो प्रोफेशनल है, वो अधिकतर बाहर ही देशों से आते हैं।
तो आने वाला समय ही बताएगा कि H1 वीज़ा की फ़ीस की बढ़ोतरी होती है, जारी रहती है या कम करी जाती है कोर्ट के द्वारा। धन्यवाद।